मैं 100% श्योर हूँ कि इन 3 कमेंट्स में से आपने एक ना एक कमेंट किसी के न किसी के लिए ज़रूर पास किया होगा। यार ये कितना पैसा खर्च करता है, कितना फालतू का खर्च कर देता है। यार ये लोग कितने कंजूस हैं, बिल्कुल भी खर्च नहीं करते, सेविंग के चक्कर में अपनी लाइफ को एंजॉय भी नहीं करते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यदि आपको 1 लाख रुपए 3 महीने के लिए दिए जाएं, कैसे भी खर्च कर सकते हैं या इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आप क्या करेंगे? वीडियो को अभी रोकिए और कमेंट में बताइए। आपने तो बड़ी आसानी से उनको जज कर लिया, लेकिन सच क्या है? आखिर क्यों लोग पैसे को अलग अलग तरीके से इन्वेस्ट या खर्च करते हैं? सच्चाई यह है कि पैसे के मामले में कोई भी बेवकूफ नहीं होता है। हर किसी की सोच उसके पास्ट एक्सपीरियंस से बनती है। तो आज के वीडियो में हम उन 3 साइकोलॉजी पॉइंट्स को एग्जाम्पल के साथ समझेंगे कि क्यों लोग पैसे को अलग अलग तरीके से इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें लास्ट पॉइंट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। इस वीडियो के बाद आप किसी को पैसे के मामले में जज नहीं करेंगे और समझेंगे कि एक ही सिचुएशन में लोग बिल्कुल अपोजिट डिसीजन ले सकते हैं और दोनों अपने हिसाब से बिल्कुल सही होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हर इंसान के दिमाग में पैसे को लेकर एक डिफॉल्ट माइंडसेट होता है। किसी का सर्वाइवल माइंडसेट होता है तो किसी का ग्रोथ माइंडसेट और किसी का फेयर माइंडसेट होता है। ये माइंडसेट हम कॉन्शियसली चूज नहीं करते, ये हमारे पास्ट एक्सपीरियंस से बनते हैं। एक आदमी जो पुरानी जनरेशन का है, जिसने महंगाई, जॉब लॉस और फाइनेंशियल स्ट्रगल देखी है, उसके लिए पैसे का सिर्फ एक ही मतलब है, रिस्क मत लो, सेफ रहो। और एक यंग जनरेशन का लड़का जिसका एक्सपोजर स्टार्टअप कल्चर और क्रिप्टो, म्यूचुअल फंड्स और इंटरनेट है। दोनों अलग सोचते हैं, पर दोनों गलत हैं क्या? नहीं, दोनों का वर्ल्ड व्यू अलग है और यह उनके पास्ट एक्सपीरियंस से बना है। आखिरकार आपने कभी सोचा है कि इंडिया में लोग स्टॉक मार्केट को गैम्बल क्यों समझते हैं? क्योंकि उन्होंने कभी इन्वेस्टमेंट कल्चर देखा ही नहीं। उनके घरों में तो सिर्फ सेविंग का कल्चर था, इन्वेस्टमेंट का नहीं। चलिए इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। रवि के घर में बचपन से मार्केट क्रैश की कहानियां सुनाई जाती हैं, इसलिए रवि मार्केट को डेंजरस समझता है। वहीं अमित ने देखा कि SIP ने उसके कजन को स्लो एंड स्टडी रिटर्न दिया, इसलिए अमित के लिए स्टॉक मार्केट एक नॉर्मल चीज है। वह स्टॉक मार्केट को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखता है। रवि रॉन्ग नहीं है और ना ही अमित रॉन्ग है, बस दोनों को एनवायरनमेंट की कहानियां अलग अलग है। बहुत से लोग फाइनेंशियल डिसीजन लॉजिक से नहीं, फीलिंग से लेते हैं। अगर किसी ने कभी पैसा खोने का दर्द महसूस किया है तो वो लाइफ में रिस्क नहीं लेगा। अगर लाइफ में किसी ने पैसे को बढ़ते हुए देखा है तो वह रिस्क को एक नॉर्मल पार्ट के रूप में देखेगा। वो मनी से रिलेटेड डिसीजन को इमोशनली लेते हैं। उनके लिए फैक्ट सेकंड है और फीलिंग्स फर्स्ट होती है। हम सोचते हैं कि लोग स्टूपिड डिसीजन लेते हैं, पर उनके लिए वो डिसीजन लॉजिकल होता है, क्योंकि मनी साइकोलॉजी एक सिंपल रूल फॉलो करती है। पीपल डोंट मेक फाइनेंशियल डिसीजंस बेस्ड ऑन फैक्ट, दे मेक डिसीजन बेस्ड ऑन फीलिंग एंड फीलिंग कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस। और के पैसे वाले डिसीजन को जज मत करना। हर इंसान अपने पास्ट के हिसाब से सही होता है। पैसे को समझना हो तो पहले लोगों को समझना सीखो, क्योंकि मनी इज इक्वल टू मैथ नहीं होता, मनी इज इक्वल टू बिहेवियर होता है, जो बिहेवियर उनके पास्ट एक्सपीरियंस से आता है। आपने मेरे सवाल का जवाब अलग अलग तरीके से दिया, पर ऐसा क्यों? आप समझ गए होंगे कि आप सभी का पास्ट एक्सपीरियंस अलग अलग है और उसी के हिसाब से आपका माइंडसेट बिल्ड हुआ है।